कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग की गौतम अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौतम अडानी की नेटवर्थ 124 बिलियन डॉलर से सीधा 40 बिलियन डॉलर के भी नीचे गिर गई और जहां वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान थे, अब वो टॉप 30 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं। लेकिन क्या सच में अडानी ने फ्रॉड या फिर स्कैम किया था, या फिर कोई और है जो कि इंडिया को इतना आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता है? और आखिर कैसे हिंडनबर्ग, जो कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इन लोग को दूसरे कंपनीज की ये सब डिटेल्स मिल जाती हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें पता होंगी जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसे समझने के लिए आप लोग को एलॉन मस्क के फ्रॉड के बारे में जानना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। एलॉन मस्क की टेस्ला के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन शायद ये बात आप लोग को ना पता हो कि एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी 2009 से 2018 तक, यानी कि करीब 9 साल तक लॉस में चल रही थी। इतना ही नहीं, आपने शायद ये चीज भी नोटिस की होगी कि एलॉन मस्क बार बार ट्वीट करके क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ाते थे, लेकिन बाद में वो वैल्यू फिर से क्रैश हो जाती थी और ये जो स्पाइक क्रिएट होती थी क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूज में, इससे सीधा फायदा जाता था एलॉन मस्क को और उनकी कंपनीज को। साथ ही 2016 में एलॉन मस्क ने सोलर सिटी नाम की कंपनी को भी 3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, लेकिन उन्होंने इस 3 बिलियन डॉलर को उनकी टेस्ला के एक्सपेंसेस में दिखाया, जो कि एक अकाउंटिंग फ्रॉड है। लेकिन कभी भी हिंडनबर्ग या फिर ऐसी किसी भी कंपनी ने एलॉन मस्क को टारगेट नहीं किया, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि ये लोग हर बार ऐसे कंपनीज को टारगेट करते हैं जो कि अमेरिका की ना हो, लेकिन कोई ऐसी अमेरिकन कंपनी हो जिससे उसे हारने का डर लगता हो। अब अडानी केस को ही देख लो। पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी की नेटवर्थ बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिससे कि वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। और अगर ऐसे ही चलते रहता तो अभी तक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन ये अमेरिका के लोग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कुछ ऐसा ही हुआ जब फॉक्सकॉन नाम की कंपनी ने टेस्ला के साइबर ट्रक को टक्कर देने के लिए खुद का इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया, जो कि सच में काफी ज्यादा तगड़ा था। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी ने उसके खिलाफ भी रिपोर्ट निकाली और उसके साथ भी वही हुआ जो कि गौतम अडानी के साथ हुआ, और आज वो कंपनी कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये ऐसी एक अकेली कंपनी नहीं है जिसके साथ हिंडनबर्ग या फिर अमेरिका वालों ने ऐसा ना किया हो, बल्कि जो भी कंपनी यूएसए की टेस्ला और जीएम कंपनी को टक्कर देती है, उनके साथ ऐसा ही कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग की लिस्ट, जिसमें अगर आप लोग देखो तो 10 में से 8 लोग तो अमेरिका के ही हैं। एंड कई लोग का ऐसा भी मानना है कि जल्द ही ये जो 2 लोग नॉन अमेरिकन हैं, इनको भी कुछ न कुछ करके लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि 10 के 10 लोग अमेरिका के हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हिंडनबर्ग जैसी छोटी छोटी कंपनीज को ये सब डिटेल्स कहां से मिलती हैं। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि गौतम अडानी ने सच में मनी लॉन्ड्रिंग की थी, तो ये बात सेबी क्यों नहीं पकड़ पाई, आरबीआई क्यों नहीं पकड़ पाई, इंडिया के न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं पकड़ पाए, इंडिया के टीवी चैनल्स भी क्यों नहीं पकड़ पाए, लेकिन यूएसए में बैठी एक छोटी सी कंपनी जिसमें कि उसके मालिक को मिला के भी सिर्फ 10 लोग हैं, उसने कैसे पकड़ लिया? इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो टेस्ला और जीएम कंपनीज हैं, ये यूएसए के गवर्नमेंट को फंडिंग करती हैं। इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी इनको टक्कर दे या फिर इनसे आगे निकल पाए। इसलिए गवर्नमेंट हिंडनबर्ग जैसी छोटी छोटी कंपनीज को चुनती है एंड उनको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये रिपोर्ट कहाँ तक सच होती है, ये तो बस यूएसए की गवर्नमेंट और वो जो कंपनी जो इसे प्रोवाइड कर रही है और जिस कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, सिर्फ उनको ही पता होता है। कुछ ऐसा ही हुआ गौतम अडानी के केस में भी, क्योंकि जब हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे, तो कुछ ही दिनों में उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसमें कि उन्होंने उन सभी एलिगेशंस के आंसर दे दिए थे। लेकिन दूसरों की तो बात ही दूर, इंडिया के लोग ने ही उनकी बात को सच नहीं माना, बल्कि हिंडनबर्ग जैसी छोटी मोटी कंपनीज की बात उन्होंने सच मान ली। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सच में ये सभी कंपनीज गलत हैं या फिर अमेरिका किसी को खुद से आगे नहीं जाने देना चाहता है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप लोग इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।